हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लावण्या व्लॉग्स। तो ये वाला व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि हम आपको दर्शन कराने वाले हैं 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथ पुरी के। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस ट्रिप की, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख रखे थे जगन्नाथ पुरी के अबाउट द टेम्पल एंड एवरीथिंग एल्स। तो मुझे बहुत मज़ा जाने का एंड फाइनली दिस हैपेंड। ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्रेन, ये कुल 16 घंटे का सफ़र है रायपुर से जगन्नाथपुरी। हम लोग ट्रेन से गए थे वया दुर्गपुरी एक्सप्रेस और सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। सुबह के 9:30 बजे और हम पहुंच चुके हैं पुरी। पुरी मेनली जगन्नाथपुरी टेम्पल की वजह से फेमस है, लेकिन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग रिक्रिएशनल, आपको यहाँ के बीचेस काफ़ी पसंद आएंगे। ये बीच के पास, पूरी सी बीच के पास जो आप एरिया देख रहे हैं, यहीं पे हमारा होटल था। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि इफ़ यू आर समवन हुज ट्रैवलिंग टू पुरी, आप सी के पास होटल लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सी फेसिंग लीजिए, लेकिन सी के पास लीजिए ताकि आप वॉकिंग डिस्टेंस पे सी तक पहुँच पाए। मैं अपना होटल का भी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। काफ़ी सुंदर शहर है, एक तो आपके दर्शन भी हो जाते हैं और दूसरा आपको घूमने पे मिल जाता है। ये है पुरी का लाइट हाउस, जो कि बीच के बहुत ही पास है और हमारे होटल के भी बहुत पास था। होटल पहुंचने के बाद फ्रेश होके हम निकल पड़े थे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। पैदल चलते चलते बीच तक पहुंचे और भूख लग रही थी यार, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सोचा कि हम मैगी खाएंगे। बहुत ही स्वीट अंकल थे, देखो अंकल हाई कर रहे हैं हमको। होटल से मंदिर भी ज़्यादा दूर नहीं था। ऑटो वाले भैया करीबन 100-150 रुपये लेते हैं यहाँ से आपको मंदिर पहुँचाने का। कई बार ये ऑटो के चार्जेस बहुत ज़्यादा बताते हैं, तो इसलिए आप नेगोशिएट करना मत भूलिएगा। साफ़ सफाई काफ़ी थी, रोड्स साफ़ थे, बीच साफ़ था और ये रही हमारी मैगी, बहुत ही टेस्टी बनाई थी अंकल ने। और इसके बाद बीच पे ही हमें ये भैया मिल गए जो कि दही बड़ा आलूदम, जो कि उड़ीसा की बहुत पॉपुलर डिश है, वो सेल कर रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि ये भी ट्राई करते हैं। उड़ीसा में दही बड़ा इस तरीके से सर्व किया जाता है। दही बड़ा के ऊपर उबले हुए आलू की सब्जी डाली जाती है, कुछ मसाले डाले जाते हैं, सेव डाला जाता है, प्याज डाला जाता है और इसी डिश को कहा जाता है दही बड़ा आलूदम, जो कि उड़ीसा की बहुत पॉपुलर डिश है। एक तरह का चाट है ये, जो कि उड़ीसा के कटक से फेमस हुआ है और इसका ओरिजिन भी उड़ीसा के कटक से है। टेस्ट यार काफ़ी अच्छा था। हम लोग दही बड़ा यूजुअली ऐसे खाते नहीं है, तो मुझे लगा था कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन टेस्ट वाज क्वाइट गुड। एक्चुअली मैंने शेफ़ विकास खन्ना का एक वीडियो देखा था जिसमें ही वाज प्रेजिंग द टेस्ट ऑफ दही बड़ा आलूदम ऑफ उड़ीसा। तो तब से मेरा बहुत ज़्यादा मन था ये ट्राई करने का और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये। इसके बाद ऑटो वाले भैया ने हमें यहाँ छोड़ा। आप देख सकते हैं कि जगन्नाथ मंदिर हमें स्ट्रेट दिख रहा है। जय जगन्नाथ कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। एंटर करने के लिए हमको इस पॉइंट से घूम करके दूसरी तरफ एंट्री गेट पहुंचना पड़ा, जहाँ पे मोबाइल स्टैंड और शू स्टैंड मिलता है। वीडियो में देख सकते हैं, ये है हमारा एंट्री गेट जहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं। दर्शन अच्छे से हो गए, प्रसाद मिल गया एंड वी वर फीलिंग सो ब्लेस्ड। इसके बाद हम रुक गए थे, फ्लैग चेंज का टाइम हो गया था, इसलिए हम रुक गए थे मंदिर के बाहर। ये वाला जो इनका ट्रेडिशन है वो देखने के लिए। मंदिर की लंबाई कुछ 214 फीट है, काफ़ी ऊंचा मंदिर है और डेली एक पुजारी मंदिर के ऊपर जाते हैं इसका फ्लैग चेंज करने के लिए। टाइम होता है 5 बजे शाम को ड्यूरिंग विंटर्स। ऐसा कहा जाता है कि अगर मंदिर का फ्लैग रोज नहीं चेंज किया गया तो ये मंदिर 8 सालों के लिए बंद हो जाएगा। अगर आप भी पूरी दर्शन के लिए जाने वाले हैं तो ये दृश्य देखना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मंदिर एंटर करते ही आपको प्रसाद का काउंटर मिल जाएगा। बहुत सारे जगह प्रसाद मिलते हैं, तो आप प्रसाद लेके चढ़ा सकते हैं। महाप्रसाद जो कि भगवान को चढ़ाया जाता है और बाद में लोगों में बांटा जाता है, वो बिल्कुल खाना मत भूलिएगा। मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल, इस वजह से मैं अंदर के विजुअल्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुए। अगर आपको भी दर्शन अच्छे से करने हैं तो आप कोई 11-12 बजे के करीब मंदिर पहुंच जाइएगा। दर्शन करके निकलते आपको 5 बज ही जाएंगे।
दर्शन के बाद हम जा रहे थे वापस और जगन्नाथपुरी की गलियों में जो कि मंदिर के पास है आपको बहुत सारे ट्रेडिशनल स्वीट्स खाने को मिलेंगी। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्वीट्स जो कि मेनली मिल्क से बनते हैं। हम लोगों ने ये ट्राई किया जिसे कहते हैं छेना पोड़ा। इसके बाद हम लोग रुके पूरी सी बीच में जहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे। यहाँ से मैंने बहुत सारे इयररिंग्स लिए हैं। बहुत प्यारे इयररिंग्स बहुत कम प्राइस में मिलेंगे आपको यहाँ पे। अगर आपको किसी के लिए भी लेना है गिफ्ट करने के लिए, दिस कैन बी द बेस्ट ऑप्शन। फिर हमने खाया मिर्ची भजिया स्टॉल में। यहाँ की मिर्ची अलग होती है, आप देख ही सकते हैं, और इसका भजिया भी अलग होता है। मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और अगर आप जाते हैं तो ये ट्राई ज़रूर करिएगा। साथ में हम लोगों ने बैंगन भजिया भी खाया। मुझे बैंगन वाला ज़्यादा अच्छा लगा। मिर्ची और बैंगन के अलावा यहाँ पे आलू के भजिया भी थे जिसे आलू चॉप कहा जाता है उड़ीसा में। इसके बाद हम लोग चले गए थे बीच में बैठने। मतलब रात में तो अलग ही मज़ा होता है बीच का। वेव्स जो आती हैं उनका आवाज़ बहुत ज़्यादा पीसफुल रहता है। आप शांति से बैठ सकते हैं, आपको ना अलग सा पीस महसूस होगा। तो बिल्कुल से वहाँ बैठना मत भूलिएगा। और क्योंकि उड़ीसा है यार, सी है, तो आपको सी फूड वहाँ काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ये सारे ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं जो कि आपको वीडियो में देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ हमारा पहला दिन हो गया था समाप्त और हम चल पड़े थे दूसरे दिन के लिए। दूसरे दिन हमारा साइट सीइंग था। जो भी आसपास के साइट्स है, कोणार्क टेम्पल वगैरह, वो सब हम कवर करने वाले थे। और बस की डिटेल्स जिसमें हम लोग गए थे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। ये है हमारा पुरी का बस स्टैंड जहाँ से सारे टूरिस्ट बसेस साइट सीइंग के लिए निकलते हैं। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा नाश्ता। हम लोगों ने किया नाश्ते में सांभर वड़ा और पूरी सब्जी खाया था। दोनों का ही टेस्ट बहुत अच्छा था। अब जो आप देख रहे हैं ये हमारे गाइड थे बस में, जो हमें नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहे थे। और ये वही जो भी चीज़ें हम देखने वाले हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन भी हमें यही देते हैं। इसके बाद आता है हमारा पहला साइट जो कि होती है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी एक्चुअली एक ऐसी नदी है जो साल भर सूखी रहती है, लेकिन साल में सिर्फ एक बार उसमें पानी आता है। हमें बाहर उतर के देखने तो नहीं मिला, लेकिन बस से ही हम लोगों ने इसे देखा। नेक्स्ट साइट जो था हमारा वो था संगम। हमारे गाइड ने बताया कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो रिवर है वो सी से मिल रही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट साइट जहाँ पे एक्चुअली हमें उतरने मिला, लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया, ये था गोल्डन बीच। गोल्डन बीच इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जब सूरज की किरणें सैंड पे पड़ती है तो वो बिल्कुल गोल्ड की तरह चमकता है। और वाकई में ये बीच बहुत सुंदर था, लेकिन हमें उतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिला। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जा रहे हैं, अगर आपको जल्दी ख़त्म करना है तो फिर आप टूर बस ले लीजिए। लेकिन अगर आपको सफिशिएंट टाइम चाहिए कि आप हर एक जगह अच्छे से रुक सके, एंजॉय कर सके, तो फिर टूर बस मत लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पहुँचे कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल की अपनी एक हिस्ट्री है। ये एक ऐसा टेम्पल है जो कि बहुत ज़्यादा विशाल तो है, लेकिन यहाँ पे पूजा पाठ कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे आप चप्पल पहन के भी जा सकते हैं। ये एक्चुअली नाम का टेम्पल है, लेकिन यहाँ पे पूजा वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ये सूर्य देवता की पूजा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों यहाँ पूजा नहीं होता है। अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊँगी। ऐसा कहा जाता है कि अभी हमें कोणार्क सन टेम्पल में जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसके अलावा उसके पीछे एक और बड़ा स्ट्रक्चर था जो कि इससे भी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन ओवर द टाइम वो ढह चुका है और अभी ये स्ट्रक्चर ही बचा हुआ है। टेम्पल के इस स्ट्रक्चर की हाइट 129 फीट है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही बारीक नक्काशियाँ की गई है। सारी नक्काशियों का अलग अलग मतलब है। ये एक रथ के फॉर्म में ये टेम्पल बनाया गया है। आप इसमें व्हील्स देख सकते हैं और व्हील्स टाइम को भी डिपेक्ट करती हैं। आप जब कोई गाइड हायर करेंगे तो वो आपको हर एक चीज़ का डीप मीनिंग वहाँ पे समझाते हैं। सूर्य देवता को समर्पित ये मंदिर अपने आप में एक मार्वलस पीस ऑफ हिस्ट्री है, जिसके पीछे का इतिहास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेक श्योर यू हैव अ गाइड। अगर आपको दिलचस्पी इन सब चीज़ों के बारे में जानने में, आपको गाइड प्रॉपरली अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझा सकते हैं। इसके बाद हम लोग निकल गए थे अपना दोपहर का लंच करने के लिए। आपको पुरी में काफ़ी सारी जगह कोकोनट टॉयज़ दिखेंगे। कोकोनट टॉयज़, कोकोनट के बाहर के जो छिलके होते हैं उससे बहुत प्यारे प्यारे टॉयज़ बनाते हैं लोग वहाँ पे।
साथ ही में जूट बैग्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ से शॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट साइट था हमारा लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल एक्चुअली पूरे भुवनेश्वर में सबसे बड़ा टेम्पल है। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। लेकिन हमारे गाइड ने हमें कहा कि इस टेम्पल में जो अंदर शिवलिंग है, दैट इज़ हाफ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड हाफ टू लॉर्ड विष्णु। तो इस वजह से आप तुलसी के पत्ते और बेल पत्ते दोनों साथ में लेके जाएंगे चढ़ाने के लिए, सिर्फ बेल पत्ते नहीं लेके जाएंगे। वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि एक कुंड है जो कि मंदिर के बाहर बना हुआ है। नेक्स्ट साइट था हमारा कैलाशगिरी एंड खंडागिरी केव्स। जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं वो है खंडागिरी केव्स। खंडागिरी मतलब होता है ब्रोकन हिल, और आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत छोटे छोटे गुफा थे जो कि कहा जाता है कि जैन मॉन्क्स के लिए 11th और 12th सेंचुरी में बनाए गए थे। केव्स में जाने के लिए और कोणार्क टेम्पल एंटर करने के लिए हर जगह आपको टिकट्स लेनी पड़ेंगी। अगर आप टूर बस लेते हैं तो आपके जो गाइड है वही आपकी टिकट करा देते हैं। टिकट सारी साइट सीइंग को मिला के हम लोगों को पड़ा था 175 रुपीज़ पर पर्सन। अब वो डिफ़र आई डोंट थिंक ये होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी जगह की फ़ीस उतनी ही है। अगर आप इंडिविजुअली आ रहे हैं तो आपको अपना टिकट खुद कटवाना पड़ेगा और आप ज़्यादा टाइम ले करके रुक सकते हैं। हमें खंडागिरी हिल्स में मैक्सिमम 10 मिनट का समय दिया गया था जाके वापस आने के लिए। If you wish to enjoy each and every point with all the time that you have, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी पर्सनल कैब करके जाइए, क्योंकि टूरिस्ट बस वाले सारी जगह कवर तो कराते हैं लेकिन बहुत हड़बड़ी में रहते हैं। आपको चैन से कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। कैब आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन आप कैब से जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से देखने को मिलेंगी। में आप उदयगिरी हिल्स देख पा रहे हैं, जहाँ पे भी केव्स हैं और साथ में मंदिर है, जो कि मैंने वीडियो में कवर किया है। खंडागिरी केव्स अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं। मैं कुछ पार्ट ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम था नहीं। आप वहाँ जाएंगे तो आपको काफ़ी छोटे छोटे और अंदर तक केव्स जाते हुए दिखेंगे। खंडागिरी उदयगिरी जब आप जाते हैं तो आप जब टॉप पे पहुँचते हैं क्लाइंब करके, उतना ज़्यादा क्लाइंबिंग नहीं है, लेकिन जब आप टॉप पे पहुँचते हैं तो भुवनेश्वर बहुत सुंदर दिखता है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये उदयगिरी जाने के लिए है। हम जा नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। इसके बाद हम लोग यहाँ से तो वापस चले गए थे। हमारा नेक्स्ट जो साइट था वो था नंदनकानन, जो कि एक्चुअली एक ज़ू है। नंदनकानन भुवनेश्वर में एक बहुत बड़ा ज़ू है जो कि काफ़ी बड़े लैंड पे फैला हुआ है। बहुत सारे आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और ये ज़ू इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में, बट इट वाज ओपन टू पीपल इन 1979। साथ ही 2009 में नंदनकानन बनता है द फर्स्ट ज़ू ऑफ इंडिया टू जॉइन द एसोसिएशन ऑफ ज़ूज एंड एक्वेरियम्स। यहाँ पे टाइगर, एलिफेंट, वाइट टाइगर, चीता, लिपर्ड जैसे बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने साथ बच्चे ले जा रहे हैं तो ये जगह अच्छी हो सकती है, वरना आप इस जगह अवॉइड भी कर सकते हैं। नंदनकानन हमारा लास्ट साइट था देखने को। फिर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकले पुरी के लिए। पुरी पहुँचते पहुँचते कुल 7 साढ़े 7 बज गए थे हम लोगों को। भुवनेश्वर से पुरी आपका 2-2.5 घंटे का सफ़र होता है। तीसरा दिन जो था वो हम लोगों ने पहले से डिसाइड करके रखा था कि हम बीच पे बिताने वाले हैं, क्योंकि शाम को हमारी ट्रेन थी, घर वापस जाना था और बीच पे 2 दिन से कोई मस्ती की नहीं थी। तो इस वजह से थर्ड डे वाज टोटली डेडिकेटेड टू द बीच एंड इट्स फन। आपको बीच में इस तरीके से काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे जो वहाँ के ट्रेडिशनल स्वीट्स और सिंघाड़ा यानी कि समोसा बेच रहे हैं। ये ट्राई करना मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत टेस्टी होते हैं। ये है छेना पोड़ा। इससे पहले जो आपने देखा वो था मदन मोहन। अब इसके बाद जो आप देखने वाले हैं ये है खीर मोहन, और इसके बाद जो आप देखने वाले हैं ये है रसगुल्ला। दिस वाज डैम टेस्टी। और इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये है छेना झिली, मतलब छेना की जलेबी।
इसके बाद लास्ट में शर्माते हुए अंकल ने हमें हाई किया। ही वॉज द स्वीटेस्ट। बीच का एक एंड यूजुअली बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है और दूसरा एंड जो कि जहाँ पे हम थे लाइट हाउस के पास, वो वाला बहुत ही पीसफुल, बहुत ही खाली खाली था। यहाँ पे आपको बीच में हॉर्स राइडिंग और साथ ही साथ कैमल राइड करने भी मिलेगा। इफ़ यू वांट टू यू कैन एंजॉय दिस एज वेल। बीच का सनसेट इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट मिस। बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर। अगर आप इस टाइम पे यहाँ पे हैं तो सनसेट के लिए प्लीज़ रुक जाइएगा, बहुत सुंदर रहता है, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। फिर यार सुबह से बीच में घूमते घूमते और पानी में डुबकी लगाते लगाते लग गई थी बहुत ज़ोर की भूख, तो इसलिए हम लोग आसपास बहुत सारे स्टॉल्स रहते हैं, वहाँ पे रुके कुछ खाने के लिए। उसके बाद हमें मिली ये शॉप जहाँ से हम लोगों ने कुछ हैंडबैग्स खरीदे। एक्चुअली बीच के आसपास बहुत सारी चीज़ होती है खरीदने के लिए, फ्रॉम टॉयज़ टू हैंडबैग्स, और बहुत सारे शंख और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आपको जो भी चाहिए आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने खाई पानी पूरी, फर्स्ट टाइम ट्राई किया पूरी में पानी पूरी। इसके बाद फिर से खाया दही बड़ा आलू दम। हम लोग पहले भी एक बार खा चुके थे, फिर से खाया यार, टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उड़ीसा की स्पेशलिटी है तो हमने सोचा कि फिर से ट्राई किया जाए। इसके बाद हम लोगों ने ये पीयूष खाया। एक्चुअली हम लोग तो पीयूष बोलते हैं, वहाँ पे स्टीम्ड मिल्क लिखा हुआ था। मुझे नहीं पता उड़ीसा में से क्या कहा जाता है। ये काफ बॉर्न होने के बाद जो फर्स्ट मिल्क मिलता है उससे ये स्वीट डेजर्ट बनाया जाता है। इसके बाद फिर घूमते घूमते मार्केट एक्सप्लोर करते करते हम जा रहे थे वापस अपने होटल की ओर, क्योंकि हम लोग का ट्रेन का वापस टाइम हो चुका था। सच कहूँ तो वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ये 3 दिन इतने ज़्यादा अमेजिंग थे, इतना मज़ा आया हम लोगों को। मतलब बीच पहले भी जा चुके हैं, लेकिन दिस ट्रिप वाज समथिंग एल्स। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और एक बात, आप किस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट वी कम अप विद दैट काइंड ऑफ वीडियोस टू। And we are already a family of more than 1000 people. Thank you so much for 1K subscribers. Keep showing love. Bye bye.